हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएम। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश की बुक रेनबो की चैप्टर नंबर फर्स्ट वाटर के क्वेश्चन एंड आंसर का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। तो चलिए, हमारे बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ABCD। तो ये ए वाला जो पोर्शन है वो है ट्रू फॉल्स, बी ए टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हम डायरेक्ट सी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में थ्योरी के ही आते हैं। तो आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 20 to 30 वर्ड्स ईच। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल। हिंदी देखें इसकी तो, नील नदी द्वारा मिस्र का निर्माण कैसे किया गया था। इसका आंसर है इजिप्ट इज़ इन नाइल वैले। रिवर नाइल ब्रॉट द सॉइल ऑफ द वैले एज द फाइनेस्ट सिल्ट फ्रॉम इबिसिनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड डिपॉजिटेड इन द ट्रॉफ, थस इजिप्ट वॉज मेड। इसका हिंदी होगा, मिस्र नील घाटी में है। नील अबिसिनिया तथा मध्य अफ्रीका से बारीक गाद के रूप में घाटी की मिट्टी लाई थी और उसे गर्त में जमा कर दिया। इस प्रकार मिस्र का निर्माण हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंसेस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैले ऑफ द नाइल। लिबियन मरुस्थल तथा नील घाटी के बीच किसने आश्चर्यजनक अंतर किया। आंसर इसका, इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नाइल दैट मेड द वंडरफुल डिफरेंसेस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैले ऑफ द नाइल। ये नील नदी का जल है जिसने लिबियन मरुस्थल तथा नील घाटी के बीच आश्चर्यजनक अंतर किया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डज वाटर ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। देहात के सौंदर्य में जल कैसे अभिवृद्धि करता है। आंसर, वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड वैन इट ट्रिकल्स ओवर द रॉक्स एज अ लिटिल स्ट्रीम और वैन इट क्वेंचेस थर्स्ट ऑफ कैटल एज अ वे साइड लिटिल पॉन्ड। देहात के सौंदर्य में जल अभिवृद्धि कर देता है जब यह एक छोटी नदी के रूप में चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे बहता है या एक रास्ते पर एक तालाब के रूप में मवेशियों की प्यास बुझाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दक्षिण भारतीय कृषि में तालाबों का जल क्या भूमिका निभाता है। आंसर है, वाटर टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। इन मैसूर मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन अंडर दैम। तालाबों का जल दक्षिण भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैसूर में अधिकतर चावल तालाबों के आसपास ही उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर। नदी जल द्वारा गाद के निर्माण का वर्णन कीजिए। आंसर, रिवर वाटर कैरीज विथ इट द अर्थ ऑफ द कैचमेंट एरिया। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स रिमेन फ्लोटिंग विथ इन द लिक्विड, थस द सिल्ट इज फॉर्म्ड। नदी जल अपने साथ अपने आसपास की मिट्टी को बाहर ले जाता है। बारीक कण इस द्रव के अंदर बहते रहते हैं, इस प्रकार गाद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। भूमि कटाव की प्रक्रिया के क्रमबद्ध चरण क्या हैं। आंसर, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, द स्लोप ऑफ द अर्थ, कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ आर द सक्सेसिव स्टेप्स। वनस्पति की रक्षा, परत का विनाश, रुकावटों का ना होना, जमीन का ढलाव होना, जमीन का कटना व बह जाना इसके क्रमबद्ध चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा और जो लास्ट है, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन। भूमि कटाव को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय क्या हैं। भूमि कटाव को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय क्या हैं। आंसर इसका, ट्रेसिंग ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग ऑफ appropriate types of vegetation are the various measures suggested to check soil erosion। इसका हिंदी होगा, ज़मीन को सीढ़ीदार बनाना, बांधों का निर्माण करना, समोच्च खेती का अभ्यास करना तथा उपयुक्त प्रकारों की वनस्पति का रोपण करना। जैसे विभिन्न उपाय
हैं जो भूमि कटाव को नियंत्रित करने के लिए सुझाए गए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सी पार्ट पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम डी पार्ट पूरा कर लेंगे, जो लॉन्ग आंसर हैं 60 to 80 वर्ड्स के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।